आपको पता है आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर प्रॉब्लम है। वो आज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ नहीं पाते। आज भी उन्हें ये नहीं पता कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आखिर ये सब होते क्या हैं और इनको इंग्लिश में हम क्यों पढ़ते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक समझेंगे और जानेंगे कि इनका हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंग्लिश ग्रामर में क्या उपयोग है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसको आप हिंदी में एक तो शब्द भेद के नाम से जानते हैं और दूसरा हम इसको बोलते हैं वाक्य के प्रकार। अच्छा, इसको वाक्य के प्रकार क्यों बोलते हैं? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है जो आप सेंटेंस बोलते हैं, जो आप वाक्य बोलते हैं, और ऑफ का मतलब होता है का, के, की, है ना, और पार्ट्स का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा या किसी चीज का भाग या किसी चीज के प्रकार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वाक्य के प्रकार, ये ऐसे बना है। ठीक है, तो चलिए इसके सभी टाइप्स को देखते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसको अपने सेंटेंसेज में यूज करना है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इनका क्यों मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। तो इसका यदि हम मोटा मोटा जो मीनिंग है निकालें तो इसका ये मतलब बनता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये क्या है, ये आपका जो सेंटेंस है ना, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को अपना एक अलग अलग नाम दिया गया है उसके काम के अनुसार, उसकी जॉब के अनुसार। तो उस वर्ड को, जो हम उसके काम को जब बोलते हैं तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये इन वर्ड्स से मिलकर बना है, चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय। ये अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको इकट्ठा करके हमने इस पूरे एक सेंटेंस को बना दिया है। अब यहाँ पर ये जो चिंटू है ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये एक नाम को दिखा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नाउन। इज ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो इस वर्ड के द्वारा हमें दर्शाई गई है कि इज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल है। वेरी गुड बॉय, ये अलग अलग वर्ड्स जो आपके इस सेंटेंस में हैं, ये अपने कुछ महत्व को दिखाते हैं। इन सब का कुछ ना कुछ काम है जो कि इस सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो वही है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर पार्ट का ये जो स्पीच बोल लिखी गई है इसमें जो जो ये पार्ट हैं, हर पार्ट का अपना एक अलग काम है। उस काम को जो आप इंग्लिश में जो आप महत्व देते हैं, इंग्लिश में जो आप उसको पुकारते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइप्स को देखेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना 8 प्रकार के जो टाइप्स हैं उनमें बांटा गया है, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं, इसके 8 भाग होते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे पहला है नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। और एक है वर्ब, वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। फिर है एडवर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। फिर है प्रीपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। नेक्स्ट है कंजक्शन, इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। ये इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आपने हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको इंग्लिश में किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम इनको किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा के नाम से। ठीक है, अच्छा, नाउन का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम या फिर स्थान का नाम। किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम। देखिए, हर एक चीज का अपना एक नाम है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ नाम है। आप जिस चीज में इस वीडियो को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उस चीज का कुछ ना कुछ नाम है। मोबाइल है जो आपका, उस मोबाइल की कंपनी का भी कुछ ना कुछ नाम है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब का अपना एक नाम है।
आपके अड़ोसी पड़ोसी, टेबल कुर्सी मेज चेयर, हर एक वस्तु का अपना एक नाम है, हर एक व्यक्ति का अपना एक नाम है, हर एक स्थान का, प्लेस का, कहीं भी चले जाओ हर प्लेस का कुछ ना कुछ नाम आपको मिलेगा। आगरा चले जाओ, जयपुर चले जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ, हर एक प्लेस का पृथ्वी पर अपना एक नाम है। तो यदि हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को या फिर उस स्थान को, उस प्लेस को उसी के नाम से बुलाएंगे, ठीक है, उसका नाम लेकर जब हम उसको बुलाते हैं तो वहां पर वो जो हमने नाम लिया है ना उसी को नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? जो नाम हमने लिया है उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखिए कैसे, अब जैसे कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं ना उनको आप देख लो, हमारे आसपास क्या क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए राम लिखा हुआ है, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राम के स्थान पर राहुल हो सकता है, ललित हो सकता है, देवेंद्र हो सकता है, या फिर सीता, गीता, मीता, जो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो जब आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाएंगे तो उसका जो नाम है ना वो ही आपका नाउन कहलाता है। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन का नाम है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का नाम है ना, जो आपके कामों को करता है, तो ये उसका खुद का नाम है। और जैसे कंप्यूटर में भी अंदर क्या होता है? ब्रांड होती हैं, जैसे डेल हो गया, लेनोवो हो गया, एचपी हो गया, तो ये उनकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आपने उनको उसके नाम से पुकारा है। अब जैसे गोवा है, गोवा का मतलब क्या है? गोवा एक जगह का नाम है, इंडिया में गोवा एक जगह का नाम है, ठीक है, तो गोवा एक प्लेस का नाम हो गया। तो जब हम गोवा को गोवा के नाम से ही पुकारेंगे तो वो नाउन बन जाएगा। अब जैसे ऑनेस्टी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ईमानदारी, यानी कि ये एक गुण है, वो गुण है, उसको हम उसी के नाम से पुकार रहे हैं, ऑनेस्टी, है ना। हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास है, उनका खुद का एक नाम है। तो जब आप उनको उनके नाम से पुकारेंगे तो वो कहलाएगा नाउन, यानी कि संज्ञा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति के रूप में, यानी कि किसी भी व्यक्ति के रूप में ये नाम हो सकते हैं, जैसे शिक्षक हो गया, राम हो गया, भाई हो गया, लड़का हो गया, माँ हो गया, पिता, मौसी, मौसा, कुछ भी यदि उनको आप उनके नाम से पुकारेंगे या फिर उनका जो भी आपके साथ रिलेशन है उस रिलेशन से पुकारेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका नाउन बन जाएगा। अब जैसे पशु पक्षी के रूप में गाय हो गया, तोता हो गया, बंदर हो गया, मगर, मगर मतलब मगरमच्छ, कबूतर हो गया, या फिर इसी तरह से और भी जो कुछ है उन सब का अपना एक नाम है, जानवरों का, पशु पक्षियों का, सबका। आप उनको उनके नाम से पुकारोगे तुरंत वो क्या बन जाएगा? वो तुरंत बन जाएगा आपका नाउन। स्थान के रूप में, यानी कि प्लेस के रूप में, जैसे बगीचा हो गया, दरवाजा हो गया, मैदान हो गया, चौक हो गया, नदी का किनारा, कुछ भी हो सकता है, रोड हो गया, हाईवे हो गया, कोई भी शहर का नाम हो गया, सब कुछ आपका नाउन के अंदर आएगा। वस्तु के रूप में कोई भी वस्तु हो आपके पास, कुर्सी, टेबल, अलमारी, चम्मच, बरगद, यानी कि किसी पेड़ का नाम है, नीम का पेड़ हो, कोई भी वृक्ष हो, सबका यदि आप उनको उनके नाम से पुकारोगे तो नाउन कहलाएगा। यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और यदि उनका अपना एक नाम है तो वो क्या कहलाता है? वो आपका नाउन कहलाता है। तो मुझे आशा है कि नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब जैसे आपके घर में कोई भी, आपका भाई है, बहन है, यदि आप बोलोगे उसका नाम लेकर इधर, मतलब कोई भी नाम हो उसका, जैसे गीता, सीता, रमेश, दिवेश, कुछ भी नाम हो, आप उसको उसके नाम से बुलाओगे ना जब, तो ये लगा लो आपने जब उसका नाम लिया तो उसका जो नाम है ना वो नाउन है, वो उसका जो नाम है वो संख्या है, नाउन है, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन के अंदर भी नाउन दुबका हुआ है, NOUN छुपा हुआ है ना नाउन। तो प्रोनाउन को वैसे तो हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम हिंदी में। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, विच इज, जो कि यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्लेस ऑफ ए नाउन का मतलब है नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर, जो शब्द नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि जैसे यहां पर देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, ये सब वर्ड्स हैं जो आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक नाम लिखा हुआ है, राहुल अच्छा लड़का है, तो यहां पर किसके बारे में बताया गया है? राहुल के बारे में बताया गया है। राहुल किसी लड़के का नाम है और हमने बोला भाई राहुल ना बहुत अच्छा लड़का है।
तो राहुल को ना हमने उसके नाम से ही पुकारा है ना, तो ये राहुल क्या है यहाँ पर नाउन है। लेकिन जब हम राहुल ना कहकर हम बोलने लगे वह अच्छा लड़का है, हमने उसका नाम नहीं लिया, वह यह तुम वो सब ये सब हमने वर्ड लगाकर उसके बारे में बता दिया कि भाई वह अच्छा लड़का है। बात हम राहुल के बारे में ही कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको नाम को ना लेकर, इसके नाम का उपयोग ना करके हमने वह का उपयोग कर दिया। अब बोल गया वह अच्छा लड़का है, यानी कि राहुल जो नाउन है, नाउन के स्थान पर हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो शब्द आपका प्रोनाउन है। तो राहुल के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है, वह प्रयोग किया है, तो वह यहां पर प्रोनाउन है। वह यानी कि ही, सी, आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, मी माने भी मैं ही होता हूं लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, दे माने वे, वी माने हम। तो इसी तरह से यहां पर जो ही है, ही क्या है, ही राहुल के स्थान पर प्रयोग किया गया है राहुल के लिए। तो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द नाउन के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो राहुल नाउन है क्योंकि नाम से पुकारा है, ही आपका प्रोनाउन है क्योंकि हमने यहां पर राहुल के स्थान पर एक अलग वर्ड का उपयोग किया है जिसका नाम है ही। तो आपको प्रोनाउन समझ में आ गया किस तरह से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे और सभी A to Z वीडियो लेक्चर जो है सब कुछ आपको मिलेगा। प्राइस है 299, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए, नाउन के अंदर प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आते हैं हिंदी में, मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरे, आप, अपने, हम, वे, स्वयं इत्यादि। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, शब्द आपको दिख रहे हैं, ये तो होते हैं हिंदी में प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। यदि आप इनको इंग्लिश में देखोगे तो कैसे बनेगा, आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, आवर सेल्फ्स, दे, देम सेल्फ्स, ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज, सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब क्या है, ये इंग्लिश में प्रोनाउन है और ये हिंदी में प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। ठीक है, इस तरह से आप सर्वनाम के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण, विशेषण के नाम से हम एडजेक्टिव को जानते हैं। अच्छा, ये एडजेक्टिव होता क्या है, हमें क्या पता भाई क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अच्छा, मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का मतलब एक ही है। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा का मतलब यदि हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारेंगे, मतलब एक ही चीज है ना, एक दूसरे के साथ चलते हैं दोनों। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द इन दोनों की विशेषता बताएगा उसी को एडजेक्टिव बोला जाएगा। ठीक है, विशेषता कैसे, विशेषता का मतलब क्या होता है, विशेषता के अंदर आता है जैसे बैड यानी कि बुरा। अब बोलते हैं ना वो बहुत बुरा लड़का है, यानी कि आपने उस लड़के की विशेषता बता दी कि वो बुरा है। हॉट का मतलब होता है गर्म। अब जैसे ठंड चल रही है तो ठंड में क्या बोलते हैं आप, मतलब गर्म टी यानी कि हॉट टी, है ना। तो जो टी है ना उसकी विशेषता है कि वो गर्म है, यदि वो ठंडी हो जाएगी तो उसकी विशेषता हो जाएगी कोल्ड टी यानी कि ठंडी टी, ठंडी चाय, है ना। अब जैसे ब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि ये किसी की विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अति सुंदर है ना। नेक्स्ट है रेड का मतलब है लाल। ये किसी वस्तु की विशेषता हो सकती है कि वो लाल है, या फिर जैसे पेन वगैरह आप खरीदते हैं उसकी विशेषता हो सकती है कि वो लाल है। ठीक है, तो किसी चीज की विशेषता हो सकती है कुछ भी। टॉल यानी कि कोई लंबा व्यक्ति है उसकी वो विशेषता है। सम यानी कि कुछ, होल यानी कि पूरा। ठीक है, और मतलब इस तरह से मतलब किसी वस्तु की जो विशेषता होती है उसी जो वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ड उसकी विशेषता बताता है। अब ये वर्ड क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी चीज की, तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए कैसे, जैसे राम इज टॉल, तो राम लंबा है। अच्छा, ये जो राम है ये राम उसका व्यक्ति का नाम है, तो ये तो संज्ञा हो गया यानी कि नाउन हो गया। अब ये जो टॉल है ना ये इस नाम की विशेषता है, ये जो राम है ना इसकी विशेषता बताई गई है कि राम लंबा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड टॉल ये एडजेक्टिव है। दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है या फिर यह पेन लाल है। ठीक है, अब ये जो पेन है इस पेन की विशेषता क्या है कि ये लाल चलता है,
इसका कलर लाल है, लाल चलता है, ये इसकी विशेषता है। तो मतलब ये जो रेड और टॉल यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं जो किसी चीज की, किसी वस्तु की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया किस तरह से आपको समझना है? एडजेक्टिव समझ में आ गया। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने इसको समझ लिया तो समझ ली सब कुछ समझ लिया। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि काम। तो वर्ब का मतलब होता है काम। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, उस काम को ही वर्ब कहते हैं। अब ये जो वर्ब है ना, कई टाइप्स की होती है, चलिए आगे देखते हैं कैसे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड। ये वर्ब जो है ना एक शब्द है, विच सोज, सोज का मतलब होता है दिखाना, जो दिखाता है एन एक्शन, एक्शन को दिखाता है। एक्शन मतलब फिल्मों वाला एक्शन नहीं, एक्शन मतलब कोई भी फिजिकल एक्शन हो सकता है। फिजिकल एक्शन यानी कि फिजिकल कार्य जो आप अपनी बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा करते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब वो वाला स्टेट नहीं है राज्य वाला स्टेट, ये वो वाला स्टेट है अवस्था वाला, किसी वस्तु की अवस्था, किसी व्यक्ति की अवस्था। अवस्था मतलब कि वो कहां पर है, कैसा है, क्या उसकी कंडीशन है ना। रिलेशन, रिलेशन को भी दिखा सकता है कि किसका किसी से क्या रिलेशन है। और पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है कि आपका किसी चीज पर अधिकार है, अधिकार था, अधिकार होगा, अधिकार है या नहीं है। जैसे आपके पास पेन है तो ये आपका पोजेशन है कि आपके पास पेन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वर्ब है ना, ये किसी भी वस्तु में क्या दिखाती है, किसी से एक्शन दिखाती है, स्टेट दिखाती है, रिलेशन दिखाती है और पोजेशन दिखाती है। जैसे कि देखिए ये जो वर्ब है इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव ये भी आ सकते हैं। प्ले, राइट, डू, डिड, डन ये सब कुछ आ सकता है, क्योंकि वर्ब ये सब कुछ है। अब मैंने आपको बताया था कई टाइप्स की होती है, उसको आगे देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नितेश इज प्लेइंग, तो नितेश तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो ये नाउन हो गया। तो जो नितेश है ना वो प्लेइंग है, यानी कि खेल रहा है। नितेश इज प्लेइंग, नितेश खेल रहा है। अब यहां पर ये इज भी वर्ब है और प्लेइंग ये भी वर्ब है। जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। अब जैसे आई हैव ए कार, अब यहां पर जो आई है ये क्या है, ये किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज किया गया है ना। यानी कि मेरे पास कार है, मेरा नाम नहीं लिया गया। जैसे मेरा नाम चिंटू है तो चिंटू के पास कार है ऐसा नहीं बोला गया, मेरे पास कार है। यानी कि क्या किया गया है, यहां पर मेरे स्थान पर इस आई का प्रयोग किया गया है। तो आई हैव ए कार। अच्छा जो हैव है ना ये भी आपकी जो है वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा अब देखिए जो मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है आपकी कौन सी, बताइए कौन सी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एक मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब के अंदर आते हैं प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, रीड, डांस, ईटीसी। इसका मतलब क्या है कि जो काम आप अपने शरीर के द्वारा करते हैं, फिजिकली करते हैं, वो सब आपके मेन वर्ब के अंदर आते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन का मतलब मुख्य, वर्ब का मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया। अच्छा दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन वर्ब, ये सब जो एग्जाम्पल्स थे ना ये मेन वर्ब के थे। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वर, हैव, हैड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपके समय के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती हैं, समय के बारे में बताती हैं, ठीक है। अच्छा हमने एडजेक्टिव को तो देख लिया, अब हम देखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या मतलब होता है, क्रिया विशेषण। अच्छा ये क्या है, ये एडजेक्टिव का भी बाप है। ये जो एडजेक्टिव था ना ये तो अपने आप में कहां पे गया, ये वाला, ये जो एडजेक्टिव था ये तो था ही अपने आप में कुछ मतलब कुछ था जो संघर्ष नाम की विशेषता बता रहा था। लेकिन अब ये जो आ गया है ना ये एडवर्ब, ये बोल रहा है कि मैं एडजेक्टिव तेरा भी बाप हूं, मैं तेरी भी विशेषता बता दूंगा। तू किसी और की विशेषता बता रहा है, मैं तेरी विशेषता बता दूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी की कमी गिनवाते हो, भाई तुझ में ये कमी है, तू ऐसा करता है वैसा करता है। कोई आ जाता है, तू इसकी क्या कमी गिनवाता है, मैं तेरी कमी गिनवाता हूं। तो उसी तरह से एडवर्ब भी उस जो विशेषता बताई थी ना उस विशेषता की भी विशेषता बता देगा। अब देखिए कैसे बताएगा, जो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताए। ये एडजेक्टिव जो भी बताया था ना पीछे, ये एडजेक्टिव हमें क्या कर रहा था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। अब एडवर्ब भी इसकी क्या करेगा, इसकी भी विशेषता बताएगा। देखिए कैसे, ये लगाएगा वेरी, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ईटीसी, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे करता है, राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। अब यहां पर थोड़ी टाइम के लिए इस वेरी को भूल जाइए, रेड कलर में लिखा हुआ है इसको भूल जाइए। राम इज काइंड, राम दयालु है। अच्छा ये क्या है, राम के बारे में बताया गया है कि राम दयालु है। ये राम की विशेषता है कि वो दयालु है या कठोर है ना, किसी पर दया करता है या नहीं करता है, वो कठोर है कैसा इंसान है। तो ये राम के बारे में बताया गया, मतलब राम की विशेषता है कि वो काइंड है, दयालु है।
अब ये जो वेरी इसके सामने लग गया, ये क्या बोल रहा है अभी, कितना दयालु है, कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, बहुत दयालु है ही नहीं, थोड़ा बहुत काम चलाओ दयालु है। तो मतलब ये काइंड के आगे वेरी लगकर क्या बता रहा है, ये वेरी इस काइंड की विशेषता बता रहा है, दयालु की विशेषता बता रहा है कि बहुत दयालु है भैया, ठीक है। तो राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। तो ये जो बहुत है ना, ये काइंड की यानी कि दयालु की भी विशेषता बता दी इसने, कैसा है, ठीक है। तो ये वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है। एक और देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है या भागता है, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, थोड़ी देर के लिए वेरी को भूल जाइए, ही वॉक्स स्लोली, इसका मतलब क्या है कि वो धीरे चलता है, वो धीरे चलता है। इसकी विशेषता है ही की कि ये धीरे चलता है, स्लोली, वही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है या भागता है, दौड़ता है, जो भी बात है। अच्छा, अब इसका आगे लगा दिया वेरी। अब ये वेरी क्या बोल रहा है, एक तो होता है धीरे, एक होता है बिल्कुल धीरे धीरे, कछुए की तरह रेंग रेंग कर चलना, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, वेरी ने इस स्लोली की भी विशेषता बता दी, यानी कि इस जो ये जो एडजेक्टिव था स्लोली, इसकी भी विशेषता बता दी। तो मतलब ये वेरी क्या बन गया, यहां पर एडवर्ब बन गया। तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, वर्ब की भी विशेषता बताएगा। तो इस तरह से आप एडवर्ब को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी की अवस्था के बारे में बताना, किसी की पोजीशन के बारे में बताना, है ना। तो नाम तथा सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, ये डेफिनेशन वगैरह तो ऐसी ही होती हैं। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, जैसे इन हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, इनटू, विद, अपॉन, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो गोइंग है ना, ये जो ही है, ये जो व्यक्ति है, इसको स्कूल से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, कि वह स्कूल जा रहा है। ये जो व्यक्ति है कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसके व्यक्ति के बीच में और स्कूल के बीच में रिलेशन बता दिया, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। किसने बताया, टू ने। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल को जा रहा है, टू का मतलब है को, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, टू का मतलब है यहां पर ये प्रीपोजिशन है, समझ में आ गया। दिस इज फ्रॉम राम, यह राम की तरफ से है। ये जो व्यक्ति है राम, इसने कोई चीज भेजी होगी किसी की शादी में कोई गिफ्ट करने के लिए, और आपने बोल दिया भाई ये राम की तरफ से, राम ने दिया है मुझको तुझे देने के लिए, यानी कि वो जो चीज है वो राम से रिलेटेड है। तो ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को राम से जोड़ रहा है, ये जो फ्रॉम है। तो फ्रॉम यहां पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है वह शब्द जो क्लोजेज और फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। यानी कि आपके जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम क्या करती है, कंजक्शन करती है। अच्छा, अब जैसे यहां पर और लगा दिया मैंने, और इसने क्या किया, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन दोनों को एक तरह से जोड़ दिया, या तो फ्रेजेस रहेगा या सेंटेंसेस रहेगा, और मतलब अथवा, है ना। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से। एंड हो गया, बट हो गया, ऑल्सो हो गया, सो हो गया, अंटिल हो गया, स्टिल हो गया। तो ये सब क्या है, ये कंजक्शन है। एंड माने और, बट माने, बताइए क्या है बट माने, परंतु, ऑल्सो माने भी, सो माने क्योंकि, सो के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, अंटिल मतलब जब तक, स्टिल माने अब तक, ठीक है। जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, राम क्या है, इंटेलिजेंट है। और श्याम इज वाइज, श्याम क्या है, श्याम भी वाइज है, बुद्धिमान है ना। तो यहां पर बट लगा दिया ना बीच में, तो राम इज इंटेलिजेंट और श्याम इज वाइज, इन दोनों सेंटेंसेस को एक कर दिया इसने। वरना आप फुल स्टॉप लगाते इंटेलिजेंट के बाद, नेक्स्ट लाइन में लिखते श्याम इज वाइज, अब बट लगाकर दोनों के एक साथ लिख दिया, जोड़ने का काम कर दिया। जैसे डू और डाई होता है, तो और ने क्या कर दिया, डू और डाई, करो या मरो, दोनों को जोड़ दिया। डाई मतलब मरना, डू माने करना, करो या मरो, है ना। तो नारा लगाया था किसी ने इसका, तो डू और डाई यानी कि और ने दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया। ये होते हैं आपके कंजक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जिससे प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। मतलब इंटरजेक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमारी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, हैरान हो गए हैं, हमारे मन में कोई बात तो नहीं है। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन का काम है, ठीक है।
जैसे हुर्रे, ओह, आ, अल्लाह, है ना, ब्रेवो, ईटीसी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताते हैं। यदि आपको इनके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, सर ये हुर्रे वुर्रे कहाँ पर यूज होते हैं, तो कमेंट करके बता दो, मैं जरूर आपको कोशिश करूंगा इनके बारे में समझाने के लिए, एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है बताना जरूर ना भूलें, और हमारा जो कोर्स का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।